मेरे बारे में बहुत शानदार परिचय दिया डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने। मेरे बड़े भाई हैं, बहुत प्रेम करते हैं मुझे। बताया मोटा हो गया है, खाना खाता रहता है। और मेरा और इनका वही प्रेम है जो आजकल इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। निपटाने में कई राम कथाएं लगी। तालियां बजा दीजिए एक बार। तभी राम का नाम सत्य सिद्ध हुआ। हाँ, बहुत प्रेम करते हैं। कई 17-18 देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की हैं। बहुत प्रेम करते हैं इसलिए ले जाते हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ विदेश से इज्जत बचा के मैं ही लाता हूँ। अच्छा। जब भी किसी देश में हम जाते हैं, इमिग्रेशन से बाहर निकलते हैं, तो ज्ञान और कविता तो आदमी बाद में सुनेगा, पहले कद काठ ही देखता है। जैसे ये बाहर निकलते हैं तो कहते हैं भारत में भुखमरी है, और जब मैं बाहर निकलता हूं तो समझ जाते हैं क्यों है। इनके साथ वीआईपी सुविधाएं हमें मिल जाती हैं। भाई 22+ श्रेणी की सुरक्षा इन्हें मिली हुई है। कमांडो आ जाते हैं भीड़ से बचाने के लिए। आज तो बहुत कम लोग दिख रहे हैं, वरना लाखों की भीड़ होती है। ऐसे ऐसे कवि सम्मेलन हिंदी पट्टी में होते हैं, तो भीड़ से बचाने के लिए कमांडो आ जाते हैं। उनके साथ हमें भी बचाने के लिए आते हैं। घेरा बनाओ, घेरा बनाओ, घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। प्रेम प्यार की कविताएं ऐसी लिखी, पूरे देश दुनिया ने गाई। मैं इन चक्करों में पढ़ता नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, मेरा मानना ये प्रेम प्यार की कविताएं कोई खास बात है नहीं। अच्छा। ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्यानुवाद है। कॉलेज तो मैं भी जाता था, लेकिन मैं पढ़ने जाता था। अच्छा। हाँ, प्रयास मैंने भी किए कोई प्रेमिका हो, लेकिन ऐसा नहीं जैसा ये बताते हैं सब कुछ प्रेम में ठीक ठाक चलता है। हो सकता है इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें, तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। हाँ, प्रयास मैंने भी किए कोई प्रेमिका हो, लेकिन अच्छा, बहुत कठिन शब्दों के जोड़ने से कविता नहीं होती। बहुत से कवि आते हैं, बहुत कठिन कठिन शब्दों में पढ़ते हैं, चिल्ला के सुना देते हैं, और आप डर के मारे ताली बजाते हो। हाँ, मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूँ। थोड़ी देर आपका मन लगाना चाहता हूँ, उसके बाद आप डॉक्टर कुमार विश्वास जी के लिए आए हैं, उन्हें सुनेंगे, लेकिन मुझे सुनना ही पड़ेगा। मैंने भी प्रयास किए। अच्छा। परिणाम क्या हुए आनंद लीजिएगा। अखियां लड़ गई। वाह वाह वाह। वाह नहीं, परिणाम सुनो। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गड़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में झड़ गई। वाह। समझ रहा हूं काफी लुटे पिटे लोग भी बैठे हैं। बंटी भाई किधर चले गए? बंटी भाऊ, बहुत बढ़िया शानदार आयोजन कराया आपने। अद्भुत है साहब। प्रेम प्यार की कविताएं मैंने कभी लिखी नहीं, गीत गजल के चक्कर में पड़ा नहीं मैं। गजल का क्या होता है, गजल जैसे अभी आप भावुक हो गए थे वीर रस की कविता पे। पिछले दिनों एक कवि को सुनता था, बात कुछ नहीं थी, तालियां बज रही थी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी कवियत्री हैं देश की, अच्छा लिखती हैं, वरना हमारे यहाँ तो तरह तरह के, भाई विसंगति का दौर हर जगह आया है। हमारे यहाँ तरह तरह के वीर रस के कवि आ गए हैं, इन पर तर्क तो होते नहीं। एक कह रहा था, पाकिस्तान तेरी छाती पर इंच इंच पर तिरंगा गाड़ दूंगा। मैंने कहा भाई इसमें थोड़ा गैप कर ले। भाई इंच इंच पर गाड़ने के लिए निकलेगा कहां से? मैं तर्क का विद्यार्थी हूं। गजल का क्या होता है, गजल सुनने के बाद ऐसा लगता है, आदमी भावुक हो जाता है। गजल सुनने के बाद ऐसा लगता है कि अपनी 10-15 प्रेमिकाएं थीं और वो छोड़ के चली गईं। पिछले दिनों मैं जगजीत सिंह साहब की गजल सुन रहा था, तो मुझे लगा मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ के चली गई, तो मैं 2 घंटे रोया। उसके बाद याद आया कि यार अपने तो कोई प्रेमिका थी नहीं, तो 4 घंटे रोया। फिर याद आया कि यार अपन तो शादीशुदा हैं, तो पूरी रात रोया। ये स्थितियां हैं। मैं जिस तरह की कविताएं लिखता हूं, एक व्यंग्य छड़का से आपको जोड़ना चाहता हूं। युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं, देश में क्या पूरे विश्व में एक बड़ी समस्या, उसे रेखांकित करना चाहता हूं। युवा पीढ़ी की समस्या, रोजगार की समस्या, पूरे विश्व की समस्या है। आप तक पहुंचाना चाहता हूं, बात आप तक पहुंच जाए तो आपका प्यार चाहूंगा। स्वागत है। सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर, सेना की भर्ती की लाइन में खड़े एक बूढ़े को देखकर ऑफिसर गरमाया,
उसने बूढ़े से कुछ इस तरह फरमाया, बुढ़े शमशान प्रतीक्षा कर रहा है और तू सेना में भर्ती हो रहा है, क्या दिमाग में कीड़े पड़े हैं? तो बूढ़े का जवाब था, नंबर आते आते बूढ़े हो गए तो हम क्या करें, लाइन में तो जवानी से खड़े हैं। पहली बार कभी सम्मेलन हो रहा तो वही सुनाऊंगा। बहुत अच्छे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अब ज़्यादा समय आपका लेना नहीं चाहता हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इस महोत्सव में पहली बार हिंदी का कवि सम्मेलन कराया। कुछ भी करा सकते थे, रॉक पॉक तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास जितना पैसा लेते हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। हाँ, नहीं सच बता रहा हूँ, इतना वित्त लेते हैं कि आयोजक चित्त हो जाता है। लेकिन आपने हिंदी के कवि बुलाए तो कहीं ना कहीं आप संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं, भारतीय संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। भारतीय संस्कृति पर पाश्चात्य संस्कृति जो प्रहार कर रही है उसको रेखांकित करते हुए मैंने एक गीत लिखा है, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इसकी भूमिका में बताना चाहता हूं, एक संस्कारवान किसान का बेटा पढ़ने के लिए विदेश चला गया और वहां उसका प्रेम एक मॉडर्न लड़की से हो गया जो पूरी तरह पाश्चात्य रंग में रची बसी थी। और रची बसी क्या थी, लिपि पुती थी। अच्छा। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि इसके साथ मेरा निर्भय नहीं हो सकता, इसके साथ नहीं निभ सकती, तो उसने उसे पत्र लिखा कि मैं तुम्हें प्यार नहीं दे पाऊंगा। और क्यों नहीं दे पाऊंगा, ये सारे तर्क उसने उसमें लिखे, वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार तालियां बजा करके माहौल दे दीजिए। बहुत अच्छे। मुस्कान जी पढ़िए जो उसने लिखा, हाँ। ओ कंप्यूटर युग की छोरी, ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। ओ कंप्यूटर युग की छोरी। हाँ, ताली वाली बजाते रहिए, ये कोई आसाराम बापू की कथा नहीं हो रही है। आनंद के साथ सुनिए। और मैं ऐसा कविता जैसा और सुदीप जैसा तो नहीं गा सकता, हाँ। क्योंकि मैं कैसा गाता हूँ इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। कोरोना काल में, लॉकडाउन में, आपको याद है वो समय कितना खराब समय था। ओए होए होए। ओहो, कोरोना काल, दो लॉकडाउन हमने झेले। पहला लॉकडाउन याद करो, कितना डरे हुए थे, सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे। अच्छा। अपनी ही घरवाली के साथ घर में बंद थे, उसी की शक्ल देखनी पड़ रही थी। बहुत लोग समझ रहे थे कोरोना से मर गए, बहुत से तो शक्ल देख के मर गए। ब्यूटी पार्लर तक बंद थे। बाद में हमारे यहाँ सरकार को थोड़ी दया आई तो उसने शराब की दुकानें खुलवा दी, जिसे पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है। उस लॉकडाउन में मैंने जागरूकता के लिए गीत लिखा। मैं कैसा गाता हूं ये बताना चाह रहा हूं आपको। घर से मत निकलो भैया, घर से मत निकलो। और इसकी प्रैक्टिस मैंने अपने घर में ही करी। कई बार गाया कि घर से मत निकलो भैया, घर से मत निकलो, तो मेरे घर वाले ही बाहर निकल गए। नहीं, मैं सच बता रहा हूं, बचपन में जब मैं गाता था तो मेरा छोटा भाई छत पे खड़ा हो जाता था। मैंने कहा, भाई तू छत पर क्यों खड़ा हुआ है? बोला, मोहल्ले वालों को बताना चाहता हूं कि मैं नहीं गा रहा हूं। लेकिन आप आनंद लीजिए, आपको आनंद आएगा। एक बार तालियां बजा दीजिए। ओ कंप्यूटर युग की छोरी, मन की काली तन की गोरी, किंच तो अपनी बाहों का गलहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी, क्यों नहीं दे पाऊंगा? तर्क सुनिए। हाँ। कि तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। बहुत अच्छे। तुम फैशन टीवी सी लगती, मैं संस्कार का चैनल हूँ। तुम मिनरल वाटर की बोतल में गंगा का पावन जल बहुत हूँ। अच्छे। तुम करो गाड़ियों की मांगे में पाँव पाँव चलने वाला, तुम हेलोजन सी जलती हो, मैं दीपक सा जलने वाला। तो चमक दमक वाला तुमको संसार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। लड़की मॉडलिंग करती है कि तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। तुम रैंप पर देह दिखाती हो, मैं संस्कार को जीता हूँ। जब तुम्हें देख सीटी बजती, मैं घूंट लहू का पीता हूँ। तुम सदा स्वप्न में जीती हो, मैं हूँ यथार्थ जीने वाला। तुम जाम टकीला पीती हो, मैं हूँ मट्ठा पीने वाला। तो फास्ट फूड भी मैं तुमको
हर बार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यो कंप्यूटर युग की छोरी। बहुत अच्छे। और तर्क सुनिएगा हाँ, कि तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। कॉक बांग से जगता हूँ। तुम क्लॉक अलार्म से न जगो, मैं कॉक बांग से जगता हूँ। तुम डिस्को की धुन पर नाचो, मैं राम नाम ही जपता हूँ। तुम डैडी को अब डैड कहो, अंग्रेजी की भी अंग्रेजी। हाँ, तुम डैडी को अब डैड कहो, मम्मी को मॉम बताती हो। तुम करवा चौथ भूल बैठी, डे वैलेंटाइन मनाती हो। तो तुम्हें तुम्हारे सपनों का त्योहार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। यू कंप्यूटर युग की चोरी। कि तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का धुनिया। वाह, तुम पॉप म्यूजिक सी बजती, मैं बंसी की धुन का दुनिया। मुझ पर डॉट फोन भी ना, तुम पर इंटरनेटी दुनिया। तुम मोबाइल के मैसेज सी, मैं पोस्ट कार्ड लिखने वाला। तुम टेडी बियर सी लगती, मैं गुब्बारा उड़ने वाला। तो भौतिकवादी सुख साधन संचार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। वो कंप्यूटर युग की छोरी। अंतिम बंद पढ़ता हूँ। इसमें कुछ प्रतीक राजनीति से हैं। कवियों का, साहित्यकारों का किसी भी राजनीतिक दल से कोई लेना देना होता नहीं है। मस्ती में लिखा है, मस्ती में सुन लीजिएगा। और मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूँ। हमारे यहाँ नेता बड़े कमाल कमाल के हुए। नेताजी मुलायम सिंह, उन्होंने एक बार बयान दिया था, काफ़ी चर्चा में रहा था कि लड़कों से गलती हो ही जाती है। बाद में नारायण दत्त तिवारी जी ने माथा कूट लिया, बोला गलती से लड़के हो जाते हैं। अंतिम बंदा, इसमें जो अंतिम नाम आए उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा, क्योंकि वो हमारे कुनबे से भी थे। कि मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं धरती पुत्र मुलायम सा, तुम हो कठोर माया जैसी। मैं सिंह गर्जना वाला हूँ, तुम हथनी की काया जैसी। तुम सब कुछ अपना हार चुकी, तुम सब कुछ अपना हार चुकी। मैं जीता हुआ जुआरी हूँ, तुम इटली की रानी जैसी। मैं देसी अटल बिहारी हूँ। तो तुमको अपने जीवन की सरकार नहीं दे पाऊंगा, करना मुझको माफ, मैं तुमको प्यार नहीं दे पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।